हेलो हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 4 नंबर फिक्स है ना। जो 4 मार्क्स आपका सेंट्रल आइडिया आता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में। ये समझ जाइए कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, है ना। ये मान के चले कि 4 नंबर आपको कहीं भी जाने वाला नहीं है बच्चों। अगर ये मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि सेंट्रल आइडिया कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है ना। वो इस बात में कंफ्यूजन हो जाते हैं। 4 नंबर उनका मतलब ऐसे फिक्स नंबर को भी वो क्या कर देते, लॉस्ट करके चले जाते हैं, गंवा करके चले जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो उन सारी समस्याओं का सलूशन में लेकर के आया हूं। मैं आपके सामने ही देखिए मैं लिखूंगा और किस तरह से आपको सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो चीजें मैं आपको यहाँ पर लिख करके ऑन द स्पॉट में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलने से पहले बाबू, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप निश्चित तौर से बाबू अगर मुझसे कंसिस्टेंसी रखते हैं तो याद कर लेना, आपको 100 आउट ऑफ 100 में से कोई लाने से रोक नहीं सकता। क्योंकि डेली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। बहुत ज्यादा अनर्गल चीजें, बहुत ज्यादा लॉन्ग में चीजें नहीं बता रहा हूं। मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कराऊंगा मैं, क्लास 12 का सॉल्व करा रहा हूँ, क्लास 12 का भी सॉल्व कराऊंगा मैं। सारे चीजें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, चाहे वो लिटरेचर से हो चाहे ग्रामर से हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पहला आपका क्लास 12 में आपको पता होना चाहिए कि पहला जो आपका सेंट्रल आइडिया है, मतलब पहला जो आपका पोयम है वो है माई मदर एट 66। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग करना है। ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग में सेंट्रल आइडिया, सबसे पहले आपको हेडिंग करना है ऊपर सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ, सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66। इस तरह से बाबू आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से आपको हेडिंग करना है। इस तरह से आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में, आपको हेडिंग करना है। ठीक है ना, माई मदर, सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66, मतलब माई मदर एट जो 66 है क्लास 12 का जो पोयम है उसका सेंट्रल आइडिया में आपके सामने आज मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाबू, याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये समझ जाना। चलिए सेंट्रल आइडिया देखिए कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिख करके सारा चीज बता रहा हूं आपको। दिस पोयम, फिर इधर लिखेंगे डबल इनटू कामा, ब्लैक पेन से इसको लिखना है, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, ये लिखना है आपको 66, ये लिखना है। इज कंपोज्ड, अब इसके राइटर का नाम कौन है बताइए आप लोग कमेंट करके, राइटर कौन है क्लास 12 के बच्चे बताइए। इज कंपोज्ड बाई a great poetess, कंपनी इसको कमला दास, ग्रेट पोएटेस कमला दास। इस तरह से आपको लिखना है, ग्रेट पोएटेस कमला दास, कमला दास। ये इस तरह से आपको क्या करना है बाबू, इतना आपको लिखना है। ओके, चले फिर देखिए नीचे, फिर लिख रहा हूं मैं आपको नीचे कैसे लिखना है, फिर उसी को नीचे उसी लाइन में लिखेंगे, मतलब उसी लाइन में तो नीचे लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस पोयम, इसको थोड़ा सा, दिस पोयम shows, this poem shows the fear of losing
losing the poetess मदर। ठीक है, यानी इस पोयम में बाबू ये बताया गया है कि वो अपनी माँ को खोने से डरती है ना। फिर नीचे लिखेंगे हम उसी लाइन में, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ठीक है, सी thinks that her mother will pass away। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक लाइन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक लाइन थोड़ा करेक्शन करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर हम करेक्शन कर देंगे, है ना। आप मतलब वो खोने से डरते क्यों, बिकॉज यहां पर जोड़ दो एक लाइन, बिकॉज शी इज वेरी ओल्ड। अब ये लाइन होने वो बहुत बड़ी, क्यों बहुत बड़ी है। अब फिर वही नीचे लाइन लिखे, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा बाबू कि आपको पता ना हो। सेंट्रल आइडल लिखने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करो, पोएम पढ़े रहो, उसी को आप बना करके लिखते चले जाओ, है ना, बहुत बूढ़ी थी वो। फिर यहां पर लिखेंगे, फिर वही लाइन लिखो नीचे, सी थिंग्स that my mother will pass away very soon, from this world। मतलब वो सोचती कि जो हमारी माँ है इस संसार को छोड़ करके बहुत जल्दी चले जाएगी, ये बेचारी ये सोचती है ना, कमला दास राइटर जो है ना। टू गेट आउट फ्रॉम दिस negativity, from this negative thought she looks outside of the car। मतलब जो उनके मन में चल रहा था भाई, वो क्या थी, अपनी माता जी के साथ बैठ करके कहाँ जा रही थी, कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी, तब उस समय अपने माँ के बारे में सोच रही थी, ये सारी बातें। तो ये निगेटिविटी थॉट से बाहर निकलने के लिए कार से थोड़ा सा बाहर देखती है, तो क्या देखती है, द trees are running, and the children are playing at the airport, है ना। ये आप लिख दोगे यहां से, ठीक। उसके बाद सी यानी द पोएटेस लिख सकते हैं, द पोएटेस कमला दास undergoes the
सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। बस अब नीचे फिर क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आगे, सी लुक्स, लुक्स एट हर मदर्स येलोइस फेस, मतलब इम्मा के पीले चेहरे को देखती हैं। येलोइस फेस, अम्मा का चेहरा क्या हो गया था बाबू, एकदम पीला पड़ गया था। येलोइस फेस, उसके बाद क्या लिखोगे, येलोइस फेस व्हिच इज फिल्ड विथ पेन, जो कि किससे भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था। बट बेचारी क्या कर सकती थी, अपनी फीलिंग को छिपाई हो, वहां पर आप पढ़े होंगे पोएम में, बट सी हाइड्स हर फीलिंग्स, एंड सेड टू हर मदर, क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, क्या बोलती है बाबू, सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा मैं आपसे बाद में मिलूंगी, अम्मा मैं आपसे बाद में मिलूंगी, ये बात कह करके वो बेचारी चली जाती है। ठीक, फिर अब देखो ये बात हो गया। अब नीचे थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे, इसमें था क्या, वास्तव में क्या था, तो यहां पर हम थोड़ा सा एक लाइन ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, क्या, अकॉर्डिंग, यहां पर थोड़ा ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग, अकॉर्डिंग टू द पोएटिस, इसमें पोएटस के अकॉर्डिंग क्या है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है बाबू, उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई जो है अवॉइड नहीं कर सकता है, इट इज फैक्ट, ये बात सत्य है बाबू। अब नीचे थोड़ा सा एक लाइन और आप करेंगे, यहां आप डालेंगे पोएटिक डिवाइस, ब्लैक पेन से, पोएटिक डिवाइस, ये बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, है ना, ये सब लिखोगे थोड़ा सा क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है बाबू, थोड़ा इंप्रेशन बढ़ता है ना। पोएटिक डिवाइस क्या लिखेंगे हम, ऐसे यहां पर लिखोगे आप, वो लाइन लिखो, कौन सा वर्ड है, ठीक है, हर फेस इज ऐसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है, तो हम क्या लिखेंगे, The figure of speech is used in this line, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कमेंट करके बताइए आप लोग, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप पोएम पढ़े होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप पोएम पढ़े होंगे, बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कमेंट करके बताइए बाबू, इसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर फेस जैसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, ये लाइक देखो, लाइक एज लाइक सो जहां आ जाता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चे, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, मुस्कुराते रहो, थोड़ा सा मुस्कुराते रहो बाबू, है ना, मुस्कुराते रहिए आप।
ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आया बाबू तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 4 नंबर का आपका जो सेंट्रल आइडिया आता है, 4 नंबर का आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है, याद रखो, ये गारंटी है मेरा, ये द ग्लोबल इंग्लिश की तरफ से एक गारंटी कि 4 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।